आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए ज्योग्राफी के सेट 7 को लेकर आया हूं, जो कि आपके एक्सीलेंट पुस्तक पब्लिकेशन के डीएलएड गाइड पुस्तक से है। मैंने इससे पहले इस सेट के 6 वीडियो जो है पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। एग्ज़ाम से पहले आप मोर देन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की दिक्कत ना होगी। और इस पुस्तक का प्रश्न कराने का मकसद यही है कि इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो सभी आपके लेवल ऑफ 10th दिए गए हैं, क्लास 10th के लेवल से दिया गया है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका सिलेबस भी जो है 10th लेवल का ही है, इसलिए मोर देन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। तो भारत में जो है निम्नलिखित में से जो है आपको अरेबिका, जो आपका अरेबिका किस्म है उस टाइप का जो है कॉफ़ी उगाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अरेबिका। नेक्स्ट आपका है गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है। गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग जो है आपका 10 महीना लगता है। कितना महीना लगता है? 10 महीना जो है गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग लगते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भारत में उगाए जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है। गेहूं, चावल, ज्वार, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है उगाए जाने वाला मोटा अनाज जो है निम्नलिखित में से कौन है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन है? ज्वार है। कौन सा? ज्वार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। तो भारत की जो है दूसरी मुख्य फसल जो है वह क्या है? तो वह जो है आपका गेहूं है। कौन सा है? गेहूं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ प्रश्न है कि रबी की फसल कब बोई जाती है। वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में। तो रबी फसल जो होती है यह जो है आपको ठंडे के मौसम में बोई जाती है। तो यह क्या हो जाएगा? शीत ऋतु में बोई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जैसे गेहूं हो गया, ये सब ठंडे के समय में शीत ऋतु में बोई जाती है। नेक्स्ट आपका है जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है अग्रणी है। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। तो जूट उत्पादन में जो है सबसे आगे जो राज्य है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपका है गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य जो है अग्रणी है। तो गेहूं उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी राज्य जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं की जो खेती होती है काफ़ी मात्रा में होती है, इसलिए जो है ये आगे है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है। अभी मैंने ऊपर बताया कि रबी फसल भी इसे बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? गेहूं। गेहूं जो होता है ठंडे मौसम में देखते होंगे नवंबर और अक्टूबर, नवंबर में ही जो है इसे बोई जाती है। उसमें ठंडा आ जाती है, शीत ऋतु आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो मूंगफली जो है सबसे ज़्यादा जो है गुजरात राज्य में उगाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है। तो धान का जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा जो है वह पंजाब राज्य में है। धान का प्रति हेक्टेयर बोलेगा तो पंजाब में है। नेक्स्ट आपका है वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहते हैं। रबी तो नहीं बोलते हैं, खरीफ, अगहनी, जायद। तो देखिए वर्षा ऋतु में जो फसल होती है उसे हम लोग जो है खरीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरीफ। और रबी बोलते हैं जो ठंडे के मौसम में होती है। नेक्स्ट आपका है भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को या किस राज्य को कहा जाता है। क्षेत्र ही है यहाँ पर। क्यूबा मतलब कि जहाँ चीनी की मात्रा ज़्यादा हो। देखिए भारत का क्यूबा जो है यह जो है आपका गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोरखपुर देवरिया को, क्योंकि यह जो है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कि रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है।
रेशम कीड़ा जो होता है, जिसे हम लोग को रेशा मिलता है, उसका पालन जो है क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, रेशम कल्चर, पिसीकल्चर, तीसीकल्चर। तो देखिए, जो रेशम कीड़ा का जो उत्पादन होता है या पालन जो होता है, उसे हम लोग जो है एक वर्ड में जो है सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? उद्योग, कृषि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खनन। तो देखिए, भारत का जो अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वह क्या है? वो कृषि है। मूल आधार जो है अर्थव्यवस्था का कृषि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्तु। तो देखिए, निम्नलिखित में से जो है कृषि पर आधारित नहीं है, क्या है? सीमेंट जो है यह उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। बाकी आपको तीनों देख रहे हैं, जो सूती उद्योग, चीनी और जूट उद्योग, जूट वस्त्र, ये सभी जो है कृषि आधारित जो है मतलब उद्योग है। नेक्स्ट आपका है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से जो है कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ऑप्शन देखिए आप, पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेट्रोल, रसायन जो है यह उपभोक्ता उद्योग है। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने पर उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो यहाँ पूछ रहा है कि छोटे लघु उद्योग जो है हम लोग किसे कहते हैं? तो देखिए, लघु उद्योग कहने का मतलब है कि जो खिलौना उद्योग जो छोटे स्तर पर जो है किए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं खिलौना उद्योग, मतलब कि छोटे पैमाने पर उद्योग, लघु उद्योग। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो निम्नलिखित में से जो है चूना पत्थर को जो है कच्चे माल के रूप में जो प्रयुक्त करता है वो कौन सा मतलब उद्योग है? एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी, पटसन। तो वह जो आपका उद्योग है वो आपका सीमेंट है। कौन सा है? सीमेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है औद्योगिक अवस्थिति के कारण जो नहीं है वो क्या नहीं है? नगर, जनसंख्या, पूंजी, ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जनसंख्या। बाकी सब है नगर, पूंजी और ऊर्जा, यह जो है औद्योगिक का जो है अवस्थिति का कारण है, बल्कि यहाँ पर जनसंख्या जो है वो नहीं है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सबसे पहले जो है भारत में जो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना हुई थी सर्वप्रथम, वो जो था आपका टिस्को था, टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? मुंबई एक पतन था, यह कपास उत्पादन के क्षेत्र निकट था, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पूंजी भी था, कपास के उत्पादन भी निकट था और एक पतन भी था। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिवास हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। यह जो है कुछ वर्ष पहले जो है भोपाल में जो है एक कंपनी में जो है गैस त्रासदी हुआ था, गैस लीक हुआ था, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उस गैस त्रासदी में जो है कौन सा गैस जो है रिवास हुआ था, मतलब बाहर निकला था? तो वह जो गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड था। कौन था? बहुत ही जहरीली गैस था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आपका है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो हुगली जो है यह जो है आपका निम्नलिखित में से जो है कोलकाता, हावड़ा का जो है हुगली नदी पर बसा हुआ है कोलकाता, तो यह क्या है? वहाँ का जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसियाँ सर्वाधिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो निम्नलिखित में से जो है सर्वाधिक जो आपका स्टील को जो है बाजार में उपलब्ध कराती है वो एजेंसियाँ कौन सी है? हेल है, टाटा स्टील है, सेल है, एमएनसीसी है। तो वह जो आपका है वो सेल है, SAIL। यह जो मतलब आपका कंपनी है, एजेंसियां है, वो सर्वाधिक क्षेत्र में जो है स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो निम्नलिखित में से जो है बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग करता है वो कौन सा उद्योग है? तो वह जो आपका उद्योग है एल्युमिनियम है। कौन सा है? एल्युमिनियम का उद्योग। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो निम्नलिखित में से जो है उद्योग जो दूरभाषा, कंप्यूटर और संयंत्र निर्मित करते हैं वो क्या होता है? तो वह जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट आपका है, सूती वस्त्र किस पर आधारित होते हैं? तो सूती वस्त्र जो होता है वो किस पर आधारित होता है? तो वह कृषि के ऊपर आधारित होता है। याद रखिएगा, ना कि खनिज, ना कि उपभोक्ता।
सूती वस्त्र जो होता है हमें खेत से मिलता है, कपास की खेती होती है, उसी से जो है हमें रुई मिलता है, उसे हमारे लिए बनाते हैं धागा, उसके बाद कपड़ा। नेक्स्ट आपका है बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? निजी, सहकारी, सार्वजनिक, संयुक्त। तो बजाज ऑटो लिमिटेड क्षेत्र जो आपका है वह जो है निजी कंपनी है। कैसा है? निजी है। अगला प्रश्न है किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? सीमेंट, चीनी, रेशम वस्तु, लोहा, इस्पात। तो देखिए निम्नलिखित में से जो है मैं बता दूं कि रेशम वस्त्र का जो उद्योग होता है उसको जो है उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है पेट्रोल रसायन किस तरह का उद्योग है? तो पेट्रोल रसायन जो है निम्नलिखित में से खनिज आधारित जो है उद्योग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न है इस सेट का। सीमेंट किस पर आधारित होते हैं? कृषि, खनिज, उपभोक्ता, उपयुक्त, सभी। तो सीमेंट जो होता है खनिज पर आधारित होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको सेट 7 समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।